हाय दोस्तों, बायोलॉजी वाला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक का नाम है वसा में घुलनशील विटामिन। और ये टॉपिक क्लास 11th के मॉलिक्यूल चैप्टर से जुड़ा हुआ है और साथ में ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी में ये बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो बायोमॉलिक्यूल बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। टॉपिक एलटी ग्रेड मेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक की हम लोग बात करेंगे कि 125 वर्ड में कैसे इस टॉपिक को हम लोग लिख सकते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है ए डी ई के जो विटामिन है ये वसा में घुलती है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। वे विटामिन जो वसा में घुलते हैं तथा शरीर के यकृत और वसा युक्त ऊतकों में संग्रहित होते हैं। तो ऐसे विटामिन जो वसा में घुलते हैं, ठीक है, वसा में घुलने के बाद ये आंत में अवशोषित होते हैं। तो ऐसे विटामिन जो वसा में घुलते हैं और घुलने के बाद लीवर और वसा युक्त ऊतकों में संग्रहित हो जाते हैं और इनका अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त लवणों की सहायता से होता है। पित्त लवण मतलब बाइल साल्ट जो फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये छोटी आंत में अवशोषित हो जाता है और ये शरीर में लंबे समय तक संचित रहते हैं। यह शरीर में स्टोर होता है और लंबे समय तक के लिए, ठीक है, और बाद में बॉडी इसका इसे यूज करता है। मेरे पास एक ट्रिक है और जिसकी सहायता से हम लोग इस विटामिन को देख सकते हैं कि कैसे याद रख पाएंगे। तो ए डी ई के विटामिन ए आँख से जुड़ा हुआ है और विटामिन डी दांत और हड्डी से जुड़ा हुआ है और विटामिन ई एनर्जी प्रोटेक्शन एंटीऑक्सीडेंट अर्थात इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध क्षमता से जुड़ा हुआ है। और विटामिन के खून का क्लॉट है, तो इसकी सहायता से हम लोग याद कर सकते हैं। तो विटामिन जो ए डी ई के हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अब हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में, जिसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का कार्य है, ये दृष्टि के लिए ज़रूरी है, विज़न के लिए, विशेषकर रात्रि दृष्टि के लिए ये आवश्यक है। और त्वचा एवं उपकला ऊतकों की रक्षा करती है और यह प्रतिरक्षा शक्ति भी बढ़ाता है। और अगर विटामिन ए की कमी होती है तो रतौंधी, जैसा हम लोगों को पता है कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है और जीरोथैल्मिया आँखों का सूजन हो जाता है। विटामिन ए के अगर स्रोत की बात करें तो यह गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, मक्खन, अंडा, मछली, तेल इत्यादि में पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन ए के बाद हम लोग बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है और ये कैल्शियम व फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। कैल्शियम कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण होता है, तो अगर ये विटामिन रहेगा तो अवशोषण होगा। यह हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है। जैसा कि हम लोग ने ट्रिक में देख लिया था कि विटामिन डी दांत और हड्डी से जुड़ा हुआ है ना। विटामिन डी दांत और हड्डी से जुड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह रोग विटामिन मतलब विटामिन डी से जो रोग है, बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया, ओके। और अगर विटामिन डी के स्रोत की बात करें तो ये सूर्य के प्रकाश में होता है, दूध में होता है, अंडा में होता है, मछली का तेल इत्यादि में होता है। अब विटामिन डी की हम लोग बात करेंगे, विटामिन ई की। विटामिन डी के बाद विटामिन ई की बात करेंगे और जिसका नाम है टोकोफेरॉल। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और प्रजनन स्वास्थ्य में सहायक है। कोशिकाओं की झिल्ली की रक्षा करता है। कोशिकाओं की जो झिल्ली होती है उसकी रक्षा करता है। हम लोगों को पता है कि कोशिकाओं का जो एनिमल सेल का आउटर लेयर है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, उसकी रक्षा करता है। विटामिन ई की कमी से रोग दुर्लभ है, लेकिन अगर होता है तो मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है। ठीक है, और स्रोत की बात करें तो वनस्पति तेल, मेवे, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे विटामिन ई के बाद विटामिन के बारे में। विटामिन के का नाम है फाइटोक्विनोन और यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है और प्रोथ्रोम्बिन
के निर्माण में सहायक होता है। तो प्रोथ्राम्बिन ब्लड क्लॉट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन के से अगर जो रोग होता है, रोग ऐसा है कि अगर कहीं पे चोट लगती है तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो रक्तस्राव की समस्या होती है। अगर विटामिन के स्रोत की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियां, पत्ता गोभी, पालक इत्यादि में पाया जाता है। तो ये हम लोगों ने अभी विटामिन जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसकी बात कर लिया। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने देखा, जो 125 वर्ड में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन की बात किया, और एक ट्रिक को हम लोगों ने देखा कि किस ट्रिक से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। और हम लोग याद रखेंगे ADE के विटामिन वसा में घुलनशील होती है और बाइल साल्ट के हेल्प से छोटी आंत में अवशोषित होती है। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।